सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्ववृत्त लेखन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं स्ववृत्त लेखन क्या है। एक विशेष प्रकार का लेखन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर क्रमवार तरीके से सूचनाएं संकलित की जाती है, स्ववृत्त लेखन कहलाता है। स्ववृत्त उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। स्ववृत्त नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति सकारात्मक धारणा प्रस्तुत करता है। इसका इंग्लिश बायोडाटा होता है। स्ववृत्त दो शब्दों के मेल से बना है, स्व और वृत्त, जिसमें स्व का अर्थ होता है स्वयं या खुद और वृत्त का अर्थ होता है परिचय। तो एक ऐसा परिचय जिसके माध्यम से उम्मीदवार अपना खुद का परिचय देता है, यह स्ववृत्त लेखन कहलाता है। स्ववृत्त लेखन की विशेषताएं। पहला जो आपका विशेषता है ईमानदारी। स्ववृत्त लेखन में उम्मीदवार को अपने सूचनाओं के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। उसे किसी भी तरह की बात को छुपाना नहीं चाहिए। दूसरी जो विशेषता हुई आपका व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव। स्ववृत्त लेखन में उम्मीदवार को अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के बारे में कम शब्दों में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए ताकि नियुक्तिकर्ता उसके बारे में आसानी से अंदाजा लगा सके। तीसरी जो विशेषता है आपकी वह है भाषा शैली। भाषा शैली सीधी, सरल एवं सटीक होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को स्पष्ट आपके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चौथी जो विशेषता आपका हुआ सूचनाओं का क्रमबद्ध प्रवाह। अपने बारे में सारी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अन्यत्र जाना ना पड़े। पहला जो आपको बताना है व्यक्ति परिचय, अपना खुद का परिचय बताना है। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता को बतानी है। व्यवसायिक योग्यता आपको बतलाना है और उस पद के लिए आपकी पात्रता को बताना है, अनुभव को बताना है और साथ साथ आपने उस क्षेत्र में काम किया है तो आपकी कुछ उपलब्धियों को बताना है। उसके बाद होता है आपका अगली जो विशेषता है व्यक्ति परिचय। इसमें आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जैसे उम्मीदवार का नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, अस्थायी पता, मोबाइल नंबर और ईमेल का पता आपको देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा जो अगली विशेषता आपको है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपको उस पद हेतु आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, अर्थात आपने मैट्रिक, इंटर, बीए और अन्य अगर कोई पढ़ाई की है तो उसके बारे में सारा जानकारी आपको विस्तृत रूप में बताना है, जिसमें आप कौन से विद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी, नंबर और आपका उस विषय में आपका प्रतिशत क्या है, ये सारी बातों को दर्शाना पड़ता है। अगली जो विशेषता आपकी हुई अनुभव का विवरण। अनुभव में अगर आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस काम के प्रति आपका कुछ अनुभव है तो उसको लिखना पड़ता है। अगर आपने कहीं काम किया है तो उसके बारे में क्रमबद्ध रूप से आप बायोडाटा में बताएं। अगला जो आपका विशेषता हुआ रुचि का उल्लेख। बायोडाटा बनाने के समय हमें अपनी रुचि अर्थात हॉबी के बारे में बतलाना जरूरी होता है ताकि समय समय पर आपको उसके अनुरूप कोई काम दिया जा सके।
अगला जो आपका विशेषता है भाषा ज्ञान। आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपका भाषा ज्ञान उत्तम होना चाहिए। स्ववृत्त बनाते समय आपको, अगर आप पहले कहीं काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के संदर्भित व्यक्तियों का नाम और पता लिखना चाहिए, ताकि इससे नियुक्तिकर्ता के मन में आपके प्रति कोई संदेह ना रह जाए। इसके बाद कहीं बायोडाटा जमा कर रहे हैं तो आपको साथ साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ता है, जिसमें आप अपना पद का नाम, विज्ञापन तिथि, विज्ञापन संख्या और अपनी योग्यता के बारे में लिखकर बायोडाटा के साथ उसको जोड़कर जमा करना पड़ता है, ताकि नियुक्तिकर्ता आपके बारे में जान सके कि आपने अमुक पद के लिए आवेदन किया है और आपकी योग्यता उसके अनुरूप है। यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार आपको स्ववृत्त लेखन करना है। हिंदी के शिक्षक के पद के लिए आवेदन करते हुए एक स्ववृत्त लेखन को लिखें, जिसमें आप अपनी योग्यता के बारे में बताएं। सर्वप्रथम हम स्ववृत्त लेखन में अपना नाम लिखेंगे। नाम हो गया आपका अमन वर्मा, पिता हो गया सुरेश वर्मा, माता जी का नाम हो गया आपका लक्ष्मी देवी। उसके बाद आपको वर्तमान पता देना है, घर संख्या 24 कैलाश नगर, रातू रोड, रांची। अगर आपका कोई दूसरा पता है तो आप दूसरा पता अस्थायी पता में लिख सकते हैं, अगर वही है तो आप इसके लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आपकी नियुक्ति होनी है तो आपको उसी नंबर पर आपको बुलाया जाएगा। अगला जो आपको लिखना है ईमेल एड्रेस आपको सही लिखना है। इसके बाद जो भी जानकारी देनी है वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसको लिखने में हमें सही तरह से क्रम बनाकर लिखना पड़ेगा। क्रम संख्या, परीक्षा वर्ष, विद्यालय, विषय, श्रेणी और प्रतिशत। पहला जो हम लिखेंगे 10वीं की परीक्षा के बारे में। 10वीं परीक्षा 2011 संत मेरी स्कूल। विषय में आपका जो विषय है उसको आप लिखेंगे। श्रेणी में आप जिस श्रेणी से पास हुए हैं वो लिखेंगे, प्रथम श्रेणी। प्रतिशत में आपका 80%। दूसरा जो हम क्रम लिखेंगे उसमें हम 12वीं के बारे में बतलाएंगे। वर्ष 2013 संत मेरी स्कूल। आपका जो 12वीं में विषय है उसको लिखेंगे, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, संस्कृत। श्रेणी में आपका जो श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए हैं उस श्रेणी को लिखेंगे, प्रथम श्रेणी। प्रतिशत 75%। इसके बाद बीए की डिग्री को लिखेंगे, बीए 2016 रांची कॉलेज। विषय हिंदी ऑनर्स। श्रेणी हो गया प्रथम श्रेणी 70%। इसके बाद चौथा जो आपका हुआ एमए 2018 रांची कॉलेज, हिंदी साहित्य, प्रथम श्रेणी 80%। इसके बाद हम टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो बीएड की डिग्री हमारा हो गया आपका 2020 रांची कॉलेज, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट था उसमें, और श्रेणी आपका हो गया 90%। इस तरह हम अपनी शैक्षणिक योग्यता को पूरी तरह से दर्शाएंगे। इसके बाद जो हम लिखेंगे अन्य योग्यता, जिसमें आपकी जो योग्यता है उसको लिखना है, जैसे स्मार्ट बोर्ड कक्षाओं का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान। इसके आगे
हम लिखेंगे कार्यतर गतिविधियां एवं अभिरुचियां, जिसमें हम ने लिखा है सेंट्रल स्कूल श्यामनगर हिंदी अध्यापक पद पर 6 माह का शिक्षण अनुभव। उसी तरह आपका जो भी अनुभव होगा वह आप यहाँ दर्शाएंगे। साथ ही साथ आपने किसी तरह का आयोजन किया है तो उसको लिखेंगे हिंदी प्रदर्शनी आयोजन। तीसरा आपका हो गया हिंदी से संबंधित पत्रिकाओं का नियमित पाठन। इस तरह आपके पास जो भी अन्य योग्यता और अभिरुचि है उसको आप पंक्तिबद्ध रूप में एक के बाद एक लिखकर दर्शाएंगे। संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, इसमें आपको उन व्यक्तियों का नाम लिखना है जो आपको जानते हैं, जहां आपने काम किया है। तो पहला हमने लिखा है श्रीमती शोभा शर्मा, प्रधानाध्यापिका सेंट्रल स्कूल रांची। उसी तरह दूसरा जो मैंने लिखा है मोहन वर्मा, प्रधानाध्यापक संत जॉन स्कूल रांची। अंत में हम लिखेंगे तिथि और स्थान जहां से हम यह आवेदन लिख रहे हैं। साथ ही साथ अपना हस्ताक्षर करना भी आवश्यक है। तो आज हमने देखा कि स्ववृत्त लेखन में किस तरह आपको क्रमबद्ध रूप से अपने नाम, योग्यता और अन्य जानकारियों को देना है। आप आने वाली परीक्षाओं में इसी तरह से किसी भी पद के लिए आवेदन लिखने के लिए आपको दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए स्ववृत्त लेखन को आप अच्छी तरह से पढ़ें और उसका पुनः अभ्यास करें और अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए अन्य विषयों के बारे में भी अवृत्त लेखन स्वयं से लिखने का प्रयास करें। तभी आपको अच्छी तरह से स्ववृत्त लेखन का अभ्यास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।